आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के दिनों में टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियां अपने दाम को बढ़ा देती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पीक आवर्स में यानी कि जब उन टैक्सियों की डिमांड ज्यादा होती है तब भी ये कंपनियां अपने दाम को बढ़ा देती हैं। यानी कि इनके दामों में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका भार पड़ता है ग्राहक के ऊपर। लेकिन अब ग्राहक को इससे निजात मिलने वाली है, क्योंकि 5 फरवरी 2026 यानी आज सरकार समर्थित एक नई टैक्सी सेवा की शुरुआत हो रही है और इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो ऐप है उसको लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि भारत टैक्सी कैब बुकिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत टैक्सी इसका नाम है, इस सेवा का नाम है। और इसके माध्यम से अब क्या लाभ होने वाला है, सेवा प्रदाता कंपनी के नेचर में क्या चेंज है, इन सभी बातों को समझते हैं और कैसे आपके परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसकी इस समाचार के आलोक में ही कि भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है। देखिए, इसकी खास बात यह है कि एक तो पहली खास बात यही कि सरकार समर्थित है ये, और इसका जो मॉडल है उस मॉडल की भी हम बात करेंगे, यानी कि इसमें केंद्रीय सहकारी मंत्रालय इन्वॉल्व है और साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है, इसको विकसित किया है। और कैब बुकिंग जो ऐप है उसका नाम क्या है, भारत टैक्सी है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। देखिए, विशेषता यह है कि इसका जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव मॉडल को अपनाया गया है। कोऑपरेटिव मॉडल यानी कि सहकार जो मॉडल होता है, सहकारी मॉडल होता है, उसको अपनाया गया है। और कोऑपरेटिव मॉडल की वजह से ये विशेष हो रहा है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का जो है उसके अंतर्गत ये कंपनी जो है वो पंजीकृत है। अब देखिए, इसमें क्या फायदा होगा कि जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर इस मॉडल की वजह से ही सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव मॉडल जो होता है लोगों के सहयोग से चलने वाला मॉडल है, सबकी उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होती है। तो इसमें जो कर्मचारी होगा, यानी कि जो अब तक कर्मचारी होता था ड्राइवर, अब वो ड्राइवर मात्र कर्मचारी नहीं रह जाएगा बल्कि वो उसका मेंबर होगा। उसके उसमें शेयर भी होंगे, शेयर होल्डर भी वो होगा, और साथ साथ वो उसका को ऑनर भी होगा, यानी एक तरह से उसको स्वामित्व का एक निश्चित हिस्सा भी मिल रहा है। अब वो कहा क्या जाएगा, इसकी विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर को इसमें सारथी बुलाया जाएगा, और सारथी जो होगा, सारथी के पास शेयर धारक होने की वजह से, शेयर धारक होने का मतलब ही ये हुआ कि उस कंपनी को, यानी कि जो भी ये सेवा प्रदाता कंपनी है यानी भारत टैक्सी है, उसको अगर लाभ होता है तो उसको उस लाभ का हिस्सा, यानी कि जितना शेयर होगा उसको उस लाभ का हिस्सा भी प्राप्त होगा। हानि होने पर हानि भी होती है, लेकिन लाभ फिलहाल इसमें हो रहा है तो लाभ की हिस्सेदारी ड्राइवर को मिल रही है। वोटिंग का राइट भी इसमें है ड्राइवर को। वोटिंग के राइट होने का मतलब यह है कि उसके पास कोई भी निर्णय अगर उस कंपनी का होता है तो उसके वोट का भी उसमें एक निर्धारक इंपॉर्टेंस है, यानी कि उसका वोट भी मायने रखता है, तो निर्णय में भी इसकी भागीदारी हो गई। यानी अब तक जो सिर्फ एक कर्मचारी था, अब एक शेयर होल्डर भी हो गया है और एक निर्णय में भागीदारी लेने वाला, एक वोटिंग राइट भी पाने वाला वो ड्राइवर हो गया है। इसके अलावा अब तक जो इस ड्राइवर होते थे, जो भी सेवा प्रदाता, इस तरह की टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, उसमें क्या है कि ड्राइवर्स को कमीशन देना पड़ता था। यहां पर जीरो कमीशन मॉडल को अपनाया गया है, यानी कि एक फ्लैट एक्सेस फीस होगी। उस फीस को क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये फीस लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए के आसपास निर्धारित कर दी गई। अब प्रतिदिन इस फीस को क्या करेगा, ड्राइवर दे देगा, और उस फीस को अदा करने के बाद पूरे दिन में जो भी उसकी राइड है वो जितना भी चलाता है वो उसका पूरा लाभांश होगा। यानी कि जीरो कमीशन मॉडल को यहां पर अपनाया गया है, जिससे कि जो ड्राइवर है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। इसके अलावा जो ड्राइवर वेलफेयर की बात की गई है, यानी कि ड्राइवर के, हम कह सकते हैं कि शून्य कमीशन के अलावा ड्राइवर के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसके स्वास्थ्य की जो है बीमा है उसको भी किया गया है। उसकी दुर्घटना यानी कि किसी भी तरह का एक्सीडेंटल बीमा है उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय जो सेविंग्स है, रिटायरमेंट सेविंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि गिग इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। गिग इकोनॉमी आप समझते हैं, यानी कि जो अस्थायी रोजगार व्यवस्था होती है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वहां पर कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो इसमें हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है, दुर्घटना बीमा का भी ध्यान रखा गया है, और रिटायरमेंट से मिलने वाली एक राशि भी होगी। तो इस तरह से यहां पर एक गिग इकोनॉमी की जो कमी थी उस कमी को दूर किया गया है। अब देखिए, इससे लाभ क्या क्या होने वाले हैं, ये तो सारी इसकी विशेषताएं थी। लाभ पर एक नजर अगर डालें तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि यहां पर सेफ्टी का ध्यान दिया गया है ड्राइवर को। एक तो देखिए, लाभ में यह है कि जो सर्ज प्राइजिंग होती थी, सर्ज प्राइजिंग क्या है, सबसे पहले तो इससे बचाव होगा। सर्ज प्राइजिंग पर बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है
तो आम समय में क्या होता है, जो अभी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, चाहे ओला हो गया, चाहे उबर हो गया, ये कंपनियां क्या करती हैं, डिमांड ज्यादा होने पर उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, या बरसात हो रही है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर किलोमीटर के हिसाब से एक रेट फिक्स होगा, पहले से ही एक तय कर दिया गया कि इतनी दूरी पर जाने पर अगर 300 रुपए लग रहे हैं तो आपको 300 रुपए ही देने पड़ेंगे, आपको सर्ज प्राइसिंग जो कि फ्लक्चुएट होता था उससे मुक्ति मिलेगी। तो एक सबसे बड़ा फायदा ग्राहक के तौर पर आप देखें तो आपको पता है कि अमुक जगह से अमुक जगह तक जाना है तो इतनी राशि का भुगतान किलोमीटर के हिसाब से करना होगा, तो ये एक जो डायनेमिक किराया होता था उस किराए से मुक्ति आपको मिल रही है। साथ साथ ड्राइवर की कमाई भी ठीक हो रही है, क्योंकि पूरी कमाई जो होती थी, जब उसको बिचौलिए को जब चीजें नहीं देनी पड़ रही है, लाभांश का 100% हिस्सा उसको मिल रहा है, बस उसको एक फ्लैट एक्सेस फीस अदा करने के साथ साथ, तो इस तरह से ड्राइवर को भी इसमें कोई समस्या नहीं। तो एक तरफ ड्राइवर का लाभांश तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ जो उपयोग करने वाले जो ग्राहक हैं उनको भी फायदा हो रहा है, सर्ज प्राइजिंग से उनको मुक्ति मिल रही है। साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा की भी ध्यान रखी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी ली गई है। और सेफ्टी एक ऐसा फीचर है जो कि आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी किस तरह से ध्यान रखा गया है, तो यहाँ पर SOS बटन यहाँ पर इसमें दिया गया है। इन सारी गाड़ियों में आपको क्या मिलेगा, SOS बटन मिलेगा। SOS बटन से क्या होगा, ये आपातकालीन एक बटन होता है। इस बटन ये सीधे किससे कनेक्ट होगा, तो ये पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट होगा। इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी होती रहती है, इमरजेंसी एक अलर्ट, एक अलार्म बजेगा और सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना पहुंच जाएगी। अभी तक जो अन्य कंपनियां सेवा प्रदाता हैं उसमें क्या होता है कि उसमें ऐप के माध्यम से अलर्ट जाता है, यानी कि ऐप पे सूचना जाएगी, फिर वो कंपनी आपको सपोर्ट भेजेगी। तो उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है। यहां पर क्या है कि डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम के पास सूचना जाएगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी सुरक्षित होने वाला है, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा की बात करें तो। अन्य अगर देखें हम बात करें तो अगर इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उपलब्ध है, तो देखिए ऑटो भी, जो कि सामान्य सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं वो ऑटो भी देती हैं, यहां भी आपको मिलेगी ऑटो, बाइक भी मिलेगी। इसके अलावा इकोनॉमी, सेडान और एक्सेल, यहां पर ये सारी गाड़ियां आपको उपलब्ध होंगी। अब देखिए यहां पर एक खास बात और है, ये भी आपको याद रखना है और अपने एस्से वगैरह में आप इसको लिख भी सकते हैं कि यहां पर 150 प्लस जो बाइक दीदियां हैं उनको भी यहां पर पहली बार अभी दिल्ली से जब इसकी लॉन्चिंग हुई है तो 150 प्लस जो महिला ड्राइवर हैं बाइक दीदी के रूप में उनको भी शामिल किया गया है। विशेष तौर पर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जब कहीं बाइक से जाना चाहती हैं तो उनको पुरुष ड्राइवरों के साथ जाना होता है, तो कई बार सेफ्टी को लेकर एक कंसर्न होता है। तो ऐसी दिशा में इसको ध्यान में रखते हुए 150 प्लस महिला ड्राइवरों को भी इसमें शामिल किया गया है इस बाइक सेवा में। तो टैक्सी, अगर हम बात करें टैक्सी सेवा की जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें बाइक भी है शामिल, जिसमें महिला रोजगार के लिहाज से अगर देखें तो ये कदम बेहद अच्छा है, यानी कि उन महिलाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ साथ महिला सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको माना जा सकता है। तो ये इसके लाभ हैं जो कि ग्राहकों को भी होने वाले हैं और साथ साथ इसका लाभ जो है ड्राइवर्स को भी मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शानदार कोर्स जिसकी वजह से आगामी यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी बुनियाद मजबूत हो सकती है। 14 महीने में आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने घर से इस तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के साथ। इसकी फीस जो है वो केवल 24,999 के अंतर्गत ही है, यानी कि और ज्यादा कम हो सकती है और उसमें भी अतिरिक्त छूट आप अगर पाना चाहते हैं तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। जैसे ही दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर आप जाएंगे, उसको परचेज करना होगा तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा, उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। अगर इसके बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। आपके एडमिशन के लिए यहाँ पर रास्ते खुले हुए हैं। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पर आपको 18 से ज्यादा क्लास टेस्ट भी मिलेंगे। पूरा सिलेबस 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं में कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स और मटेरियल तो मिलेंगे ही, 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। तो समग्र तैयारी आपकी इसके माध्यम से होने वाली है। साथ ही जब आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस जो इस कोर्स को लेने के लिए आप देते हैं वो एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी एक तरह से ये आपके लिए निःशुल्क हुआ। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी है कि भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित है। विकल्प ए निजी कंपनी मॉडल, विकल्प 2 जो है बी है आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सी है सहकारी मॉडल या डी है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल पर हम हैं, वहां पर फॉलो कर लीजिए।
इस प्रोग्राम की आपको लिंक पीडीएफ वहां मिलती है। साथ साथ आप हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।